हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, बीए प्रोग्राम के हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और वो डिसिप्लिन कोर्स के अंदर वैश्वीकरण की समझ यानी पॉलिटिकल साइंस में बुक का नाम है उनका अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो भाई आज आपकी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास होने वाली है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का जो भी सिलेबस है उसको दिखाता हूं और आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 2 और ये 3, यूनिट नंबर 3 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इसको हम समझेंगे कि भाई आतंकवाद क्या होता है क्या नहीं होता। ये आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास है। बाकी अभी हमने आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब ये जब से आपका सिलेबस आया तो ये सिलेबस आने का यानी जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल एसओएल की वेबसाइट पे आप लोगों के लिए आया है उसके आने के बाद में आप लोगों के लिए पहली क्लास होने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, दो तरीके को फॉलो करना है। एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है प्रायोरिटी उस पर देनी है, चाहे मैं या फिर जो टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं। उसके बाद में जो भी आप लोगों को अच्छे पॉइंट्स लगते हैं या जिस भी टीचर का आप लोगों को अच्छे से समझ आता है आप लोगों को वो आंसर लिखना है। दूसरी चीज़, आप लोगों को आंसर लॉन्ग लिखना होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है अब तक आप लोग ऑफलाइन पेपर आप लोगों ने नहीं दिया था। ये 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से समझेंगे कि भाई अब तक आप लोग या तो असाइनमेंट देते थे या ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसमें आप घर से ही अपने अच्छे तरीके से पेपर को तैयार कर लेते थे, आपके पास समय ज़्यादा होता था। अब आपके पास 3 ही घंटे हैं, 3 घंटे में आप लोगों को पेपर करना है। इससे पहले आप लोग 5-5 घंटे तक पेपर लिखते रहते थे, अपने दोस्तों से स्कैन करवा लेते थे, अपलोड करवाते थे। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए घर पे आपके मित्र, दोस्त, भाई बहन कोई ना कोई होता था। लेकिन अब जब आप ऑफलाइन पेपर देंगे तो वहाँ पर 3 घंटे का आपके पास में सिंपली पेपर आएगा, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला, और ना ही आप वहाँ पर कोई भी चीटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना होगा। कोरोना का साथ आप सबके लिए एग्जाम के लिए इतना ही था, अब आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। अब जिन बच्चों को शॉर्ट नोट के बारे में नहीं पता तो पहली बात मैं आप लोगों को यही क्लियर कर दूं, शॉर्ट नोट वो क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ 10 मार्क्स के आपके होते हैं। आपके पास में ऑप्शन में 4 आते हैं, उस 4 में से कोई भी 2 अटेंड करने होते हैं आप लोगों को। तो शॉर्ट नोट अटेंड करने का बहुत लाभ मिलता है। इसमें से 10 में से हर बच्चों को अगर आपने अच्छा लिखा है, पहली बात तो कम लिखना होता है और 7 से 8 नंबर आपको आसानी से इसमें मिल जाते हैं। आसानी से अगर आप और अच्छा लिखेंगे तो आपको 9 भी मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए स्कोरिंग पोर्शन होता है। तो शॉर्ट नोट के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आज की जो ये क्लास है विथ नोट्स होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अर्थ समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट नोट के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इंट्रो के लिए क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके रखना ही रखना है। बाकी शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे उसी हिसाब से हम इस आंसर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इंट्रो के रूप में दोनों जगह पर ये काम होएगा, इसीलिए अलग से एक वीडियो में। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैसे लिखना है उसके लिए एक अलग वीडियो में, शॉर्ट क्वेश्चन में और इस पोर्शन को आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए एक अलग वीडियो में हम इसको समझेंगे, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने के लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। ये एक प्रतिशोध यानी बदले के लिए हम देखते हैं आतंकवाद को कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बदला लेने के लिए आतंकवाद को उत्पन्न किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आज के समय में देखें तो भाई बड़े बड़े जो युद्ध हैं वो नहीं होते। अब उन बड़े बड़े युद्धों का जो रूप है वो छोटे छोटे आतंकवादी घटनाओं ने ले लिया है। और आज बड़े बड़े जो देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हम देखते हैं कि इन देशों की द्वारा ही इन आतंकवाद को बढ़ावा स्टार्टिंग में दिया गया था। अमेरिका में जब तक 9/11 के हमले नहीं हुए थे, आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा देता था। लेकिन जब उसको खुद ही
इस समस्या से जूझना पड़ा, तब अमेरिका की अकल ठिकानी आई। तो आप लोग क्या देखेंगे कि पहले ताकतवर जो देश थे वो आतंकवाद को इसलिए बढ़ावा देते थे ताकि उन देश, जिन देश पर वो युद्ध के मारे या युद्ध के जरिए उन देश पर अगर अपना नियंत्रण स्थापित आज आधुनिक समय में नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो इन आतंकवादी घटनाओं की तरह, इन आतंकवादी घटनाओं की वजह से उस देश पर बदला लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए। दूसरी चीज़, इस आतंकवाद शब्द की या आतंकवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई हम देखते हैं जैसे ही शीत युद्ध का काल अंत हुआ 1991 के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद, इससे पहले था लेकिन इतने व्यापक रूप से नहीं था। 1991 में शीत युद्ध का जब अंत हुआ, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके बाद बहुत से ऐसे देश थे, चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हो या फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिला। तो हम ये कह सकते हैं शीत युद्ध के अंत के बाद से ही आतंकवाद का व्यापक तौर पर बढ़ावा मिला या उसका विकास हुआ। आपने ये समझ लिया कि भाई आतंकवाद को समझने के लिए आपको विकसित देशों द्वारा प्रतिरोध की जो उनकी नीति है उसको समझना होगा, जैसे मैंने समझाया। तो हम देखते हैं कि भाई आतंकवाद जो है वो प्रतिशोध लेने के रूप में ही आतंकवाद का उदय हुआ है या आतंकवाद की उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति दो तरीके से हम देख सकते हैं। कई बार इसके लिए ये देश अपने निजी हित के लिए देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और कई बार कुछ खास संस्थाएं, कुछ खास मजहबी लोग वो अपनी नीतियों को दूसरे देश पर थोपने के लिए या अपने ही देश में थोपने के लिए आतंकवाद के लिए अग्रसर होती है। हम बात करेंगे डीप से, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आतंकवाद जो ये शब्द है जिसे इंग्लिश में हम टेररिज्म बोलते हैं, पहले आप इसे समझिए। जो ये टेररिज्म शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द, कौन सा, लैटिन, दो मात्रा लगा लेंगे यहाँ पर, लैटिन भाषा का शब्द टेरर और एक डिटेरर, इससे निकला है। आपको ध्यान रखना है, एक तो टेरर और दूसरा डिटेरर, इससे उत्पन्न हुआ है। दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अगर हम बात करें टेरर का अर्थ, तो ये ट्रम्बल, ट्रम्बल मतलब क्या होता है, जिससे थरथर कांपना, यानी टेरर शब्द का मतलब ही है कि भाई लोगों को पहली बात तो इतना डरा देना कि लोग कांपने लगे, थरथराने लगे, भयभीत होने लगे। और डिटेरर शब्द का इस्तेमाल अगर हम देखें, दोनों शब्द को अलग अलग है। एक तो टेरर शब्द है, टेरर शब्द का मतलब आपका है डर से कांपना और थरथराना, और दूसरा है डिटेरर शब्द, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। इसका मतलब होता है कि लोगों को भयभीत कर देना, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को डरा देना। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अब हम कह सकते हैं इस तरीके से, जो टेररिज्म शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है लोगों को हानि पहुंचाए, ताकि वो इतना ज़्यादा भयभीत हो जाए, लोगों को हानि पहुंचाते हैं इसमें, और लोग, ये टेररिस्ट जो होते हैं वो लोगों को हानि पहुंचाते हैं और लोग डर से कांपने लगते हैं, और इसी तरीके से वो जो आतंकित हो जाते हैं और वो कांपना शुरू कर देते हैं, और इसी तरीके से ये आतंकवाद शब्द का उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आतंकवाद क्या करते हैं, दो तरीके के लोगों को ही शिकार बनाते हैं। पहला राजनेताओं को, और दूसरा आतंकवाद जो है वो मासूम लोगों को क्या करते हैं, शिकार बनाते हैं। इनका मेन मकसद होता है राजनेताओं तक अपना मैसेज पहुंचाना, अपनी उन मांगों को सरकार के द्वारा मंगवाना जिन्हें ये प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप में नहीं सरकार के सामने रख सकते। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, लोगों को हानि पहुंचाते हैं, मासूम लोगों को हानि पहुंचाते हैं, लोगों को या समाज के लोगों को इतना ज़्यादा डरा देते हैं जिसके बाद में सरकार को कई बार इनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ता है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि दूसरे देशों की जो शासन व्यवस्था है उनका रूपांतरण या उन शासन व्यवस्थाओं को पलटने में भी इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यह एक राज्य या सरकार को दुर्बल बनाकर अपने हिंसक उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं। आपने देखा कि भाई ये आतंकवाद क्या करते हैं, सरकार को दुर्बल बनाती है। दुर्बल कैसे बनाती है, अपनी मांगों को लेकर लोगों को निशाना बना देते हैं। जैसे आपने आजकल कुछ चीज़ें तो बड़ी फेमस है, जैसे आप देखते हो मनी हाइस्ट आपने देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो सरकार को दुर्बल बनाया जाता है, वो मासूम लोगों को हो सकता है अपनी गिरफ्त में रखें, हो सकता है कि वो लोग अपने कुछ ऐसी जगहों पर हिंसाएं कर दे जिसके बाद सरकार को इस बात से भय हो जाए, और इन हिंसाओं के जरिए ही वो क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हिंसा का सहारा तब लिया जाता है जब शासक लोगों की तकलीफों को दूर करने में विफल हो। तो कई बार आतंकवाद हम दो तरीके से देखते हैं। आतंकवाद बढ़ावा देने में एक बार तो
कुछ खास मजहबी लोग भी होते हैं जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी तरह से आतंकवादी वो लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि जब शासक है जो जनता की आवश्यकताओं को जब पूर्ति नहीं कर पाते, तो हम आप में से ही कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने शासन को बदलने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि जब सरकारें विफल हो जाती है तो वहाँ के आम लोग, जैसे अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ, तो जब अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति था अशरफ गनी, वो क्या कर रहा था कि वो अफगानिस्तान की नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से, और साथ ही साथ वो लोग चाहते थे, अफगानिस्तान के खुद ही ज़्यादातर लोग जो वहाँ के तालिबानी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से वो लोग क्या कर पाए, वहाँ की पूरी जो शासन व्यवस्था है उस पर अपना वो नियंत्रण कर पाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। इसके साथ साथ आतंकवाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, यानी कई बार आतंकवाद राजनीतिक फायदे के लिए भी एक देश दूसरे देश में बढ़ावा देता है। जैसे भारत की एग्जांपल लेते हैं तो भारत में आतंकवाद, भारत में भी आपको पता है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिला था, और ये सीमा पार आतंकवाद के द्वारा ही होता है। कई बार इसमें पाकिस्तान का एनरोलमेंट होता है, कई बार इसमें चाइना का लीगल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो आतंकवाद की ऐसी घटनाएं आपके देश में करवाते हैं जिसके बाद में आप उन पे ध्यान केंद्रित करोगे, विकास की क्षेत्रों में आप आगे नहीं बढ़ोगे, और विकास के क्षेत्रों में जो ताकतवर देश हैं वो आपको पछाड़ देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ताकतवर देश अपनी ताकतवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आतंकवाद का या हिंसात्मक रूप से अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अपना नियंत्रण इनका बना रहे, इसका ये सहारा लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की। तो बेसिकली मैं आपके सामने सिर्फ 2 ही परिभाषाओं की यहाँ पर बात करूँगा आतंकवाद को लेकर, तो आपको ये दोनों परिभाषाएं याद रखनी है। सबसे पहला आपका कोलंबिस और वल्फा के अनुसार या वॉल्फ के अनुसार, तो ये क्या कहते हैं कि आतंकवादी कुछ तटस्थ संगठन होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इस शब्द का मतलब जानना है कि तटस्थ का मतलब क्या होता है। तटस्थ का मतलब होता है अपनी नीति पे कायम रहना। तो आतंकवादी तटस्थ संगठन है जो राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी राजनीति पर या तो अपनी मांग रखते हैं वो राजनीति के सामने, इसीलिए आतंकवादी बनते हैं, या फिर राजनीति पे अपना खुद का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, और वो गैर पारंपरिक हिंसा की रूढ़िवादी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। यानी गैर पारंपरिक और पारंपरिक दोनों, गैर पारंपरिक का मतलब होता है आधुनिक समय की चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं, और अपनी जो भी डिमांड है, अपनी जो भी मांग है, उसको वो वहाँ की राजनेता, जो भी वहाँ के सरकारी अफसर हैं, जो भी वहाँ के शासनिक प्रशासन के अधिकारी हैं, उन तक अपनी मांग को वो रखते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वो हिंसाओं के जरिए लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, और साथ ही साथ उसके जरिए वो लोगों पर अपना कंट्रोल करते हैं। दूसरा है आपका वाल्टर लेओकर के अनुसार, ये क्या कहते हैं कि कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष या हिंसायुक्त क्या की जाती है, धमकी दी जाती है, और इसका लक्ष्य क्या होता है, जनता को भयभीत करना। अपने कुछ लक्ष्यों की वजह से जनता को या तो वो धमकी देते हैं या जनता का सहारा लेते हैं, आम नागरिकों का सहारा लेते हैं, और ये बड़े ही बेरहम होते हैं। ये मानवीय मानदंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं अपनाते, यानी एक मनुष्य को, एक ह्यूमन के प्रति कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, इनके इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। और इनकी महत्वपूर्ण, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये अपनी नीति का प्रचार करते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो भी मांग है उस मांग को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये लोगों की हत्याएं भी करते हैं, ये लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते हैं, और लोगों को अपना जैसा बनाने की कोशिश भी करते हैं, जिसके लिए कई बार लालच भी देते हैं। तो भाई ये था आज का एक टॉपिक। इसमें आपने ये समझा कि आतंकवाद का क्या अर्थ है, आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और साथ साथ आतंकवाद को किन 2 राइटरों ने किस तरीके से परिभाषित किया है। हालांकि ये पहली क्लास है, आप लोगों के लिए ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले और आप लोगों की एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप्स तक शेयर करें, और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे अपने जो डाउट है वो हमसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। यह हमारा आप सभी के लिए नंबर है, आप अपने डाउट्स यहाँ पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव है तो आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम लिंक आपके लिए नीचे है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।